जय हिंद साथियों, आपका अमर विजन क्लास में हम स्वागत करते हैं। आइए हिंदी की एक क्लास हम देने जा रहे हैं, आपको समझाने आए हैं हिंदी। और हिंदी में क्या समझते हैं हम सब मिलकर के। हिंदी में समझने आए हैं कि पर्यायवाची जैसे एक शब्द दिया गया, एक के अनेक पर्याय होते हैं, है ना? अनेकार्थी पर्यायवाची, है ना? जैसे देखते हैं, हम लोग पर्याय लिखने जा रहे हैं और अपनी कॉपी में लिखते रहिए। तो हिंदी में एक चैप्टर है पर्यायवाची। ठीक। तो पर्यायवाची कहते हैं एक शब्द के कई पर्याय होते हैं, तो वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज। पर्यायवाची शब्द। ठीक। आइए देखते हैं, आज चर्चा इसी पे हम लोग करते हैं कि जैसे हम शब्द लिखते हैं पर्यायवाची का और उसके कई अर्थ निकलते हैं। समझते हैं क्या? जैसे हमने एक लिखा महिषी। अब महिषी किसका पर्याय है? तो ये महिषी अनेकार्थी है। एक होता है रानी भी इसके माने, यानी कि, और एक भैंस भी होता है। भैंस और रानी महिषी कहते हैं। महिषी किसको किसको बोल सकते हैं? भैंस को भी और रानी को भी। और भैंस के और भी पर्याय लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? कि भैंस के महिषी भैंस हो गई। और चलिए और हम देखते हैं, क्योंकि अभी याद नहीं आ रहा हमको। भैंस के तो बहुत सारे पर्यायवाची होंगे, अभी याद आ जाएगा तो इसी में लिख देंगे आगे। ठीक है, तो महिषी हो गया। जैसे आशुग लिख दें, आशुग, आशुग। अब आशुग माने हवा भी होता है और आशुग माने तीर भी होता है। ठीक, तीर भी होता है। ठीक, आशुग माने हवा और तीर दोनों का अर्थ होता है आशुग। गो माने क्या होता है? गो। गो भी अनेकार्थी है। गो माने पृथ्वी भी होता है। गो माने पृथ्वी भी होता है, गाय भी होता है। ठीक, और किरण भी होता है। ठीक, और गो माने खुशबू भी होता है। गो माने खुशबू। फिर आते हैं, एक भव शब्द है। भव बहुत पूछा जाता है। ये भव, भव का मतलब भव भी अनेकार्थी है। भव माने होता है भोलेनाथ, अर्थात देवादिदेव महादेव। भोलेनाथ शिव जी हमारे हैं भव। और भव माने उत्पत्ति भी होता है। क्या होता है? उत्पत्ति, उत्पत्ति। और भव माने एक और लिख लीजिए, भव माने संसार भी होता है। क्या होता है? संसार। भव माने संसार भी होता है। आइए इधर चलते हैं, ऐसे खींच लेते हैं और इधर भी दो चार दस शब्द जो भी आ जाए इधर, वो भी लिख लेते हैं। अब्द माने क्या होता है? अभ्र माने क्या होता है? पहले अभ्र लिख लेते हैं। अभ्र माने बादल और आकाश। बादल और आकाश। ठीक, अभ्र माने बादल और आकाश। यदि अब्द लिख लें, अब्द, तो अब्द भी अनेकार्थी है। इसके मतलब क्या होता है? वर्ष होता है और बादल भी होता है अब्द माने। ठीक, अब्द माने बादल और वर्ष दोनों होता है अब्द माने। ठीक, आइए फिर क्या करते हैं, फिर और शब्द देखते हैं कौन कौन से हैं हमारे सामने। याद आ जाए तो लिख लें हम। जैसे अब्र हो गया, अब्द हो गया। यदि अब्ज कह दें, ऐसे यहाँ पे लिख लो, फिलहाल आ गया याद में तो इसको भी लिख लेते हैं, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। अब्ज, अब्ज, अब्ज माने होता है कमल। क्या होता है? कमल। ठीक, ये कमल होता है। अब्ज माने कमल होता है। तो अब्ज कमल हो गया। अब्द माने बादल, अब्द माने, और भूभृत, भू भृत,
भूभृत भी अनेकार्थी है, इसीलिए हम इसको लिखने जा रहे हैं। भूभृत माने होता है राजा, और क्या होता है? पहाड़। राजा और पहाड़। भूभृत माने राजा और पहाड़ होता है। तो अब हम लोग रीडिंग लगा लेते हैं, तब तक हो सकता है और दो चार शब्द ऐसे ही अगर याद आ गए तो नीचे भर देंगे इसको, है ना। तो हम लोग रीडिंग लगाते हैं। क्या पहले हम लोगों ने देखा, महिषी माने रानी और भैंस को कहते हैं महिषी, है ना, जिसको ब्रफेलो इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। आशुग, आशुग माने हवा और तीर, ठीक। गो माने पृथ्वी, गाय और किरण और खुशबू, ठीक, गो माने। और भव माने भोलेनाथ और उत्पत्ति और संसार। अभ्र माने, अभ्र माने बादल और आकाश। अब्द माने वर्ष और बादल। और अब्ज माने कमल होता है, जैसे जन्म लेने वाला, यानी कि अब्ज, यानी कि अब्ज अब पानी होता है, अम्ब माने पानी, और वही अब्ज बना है, यानी कि जल से जल में जन्म लेने वाला, अर्थात कमल। और भूभृत माने राजा और पहाड़ होता है, ठीक। अब एक शब्द याद आ गया है, कृष्णा। कृष्णा, कृष्णा किसका पर्यायवाची है? तो कृष्णा पर्यायवाची है द्रौपदी का। किसका? द्रौपदी का। और कृष्णा गाय को भी बोलते हैं कृष्णा, ठीक। और हमारे वो कृष्ण भगवान को कृष्णा ऐसे बोलते हैं, तो वो उस तरीके से नहीं, ये कृष्णा द्रौपदी से सेंस लिया गया है, ठीक है। तो गाय को भी कृष्णा बोलते हैं, कहीं कहीं देखा होगा आपने भी लिखा हुआ, तो कृष्णा को गाय भी बोलते हैं, ठीक। और ईला, ईला माने क्या होता है? दुर्गा माँ। थोड़ा नीचे लिखते हैं ताकि ऊपर सही से लिख जाए। दुर्गा जी। और ईला मतलब धरती भी होता भाई, धरती, यानी कि पृथ्वी, पृथ्वी और दुर्गा जी, ठीक। अब मृडानी, मृडानी कौन है? तो मृडानी हमारी पार्वती जी भी हैं, पार्वती जी और दुर्गा जी, ठीक। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ले लिया, ठीक। तो ठीक, ये भी हो गया। और इसका अगर लिखना चाहो, याद आ रहा है हमारा ख्याल, ये कृष्णा, कृष्णा को गाय तो लिख करते हैं, लेकिन गाय यहाँ पे हमको याद आ रहा, शायद भूल भी रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। द्रौपदी तो 100% ये कृष्णा को द्रौपदी कहते हैं। और कृष्णा किसको कहते हैं? यमुना जी को भी कहते हैं, याद आ गया, यमुना जी, यानी कि यमुना जी को भी द्रौपदी कहते हैं। ईला माने धरती और माँ सरस्वती हैं। ईला माने धरती और सरस्वती जी। पृथ्वी और सरस्वती किसका है? ईला। और मृडानी पृथ्वी, पार्वती और सरस्वती, पार्वती और, हाँ ठीक है, ये तो ठीक, बाकी आप देख लीजिए। ठीक, इधर जगह बची है, लेकिन अब ये हम सोच रहे हैं कि ये अनेकार्थी शब्दों का ये संग्रह ज्यादा ठीक लग रहा है, और ज्यादा इसको और भी ना लिखते हैं। तो बाकी इसके अगली क्लास में हम सिंपल ऐसे लाएंगे, जैसे कि बाल के पर्यायवाची, या समूह जैसे सेना का पर्यायवाची, या कमल का पर्यायवाची, इस तरीके से पर्यायवाची और भी हम करवा देंगे। और परीक्षाओं की दृष्टि से जो पूछे जाएंगे वही हम ज्यादातर इंपॉर्टेंट चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।